ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे खास दोस्त थे जिनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को एक नया पाठ पढ़ाया। चलेश ब्रू, एकदम सही गाना गाया। आप उनकी दोस्ती मतलब जय वीरू माफिक एकदम सही कहा पोपट भाई। पर बिरू एक बात बता, अपन दोनों में जय कौन और वीरू कौन? बोले तो एन में मायने का किस क्वेरी? अरे क्या बात कर रहे हो पोपट भाई, जय वीरू छोड़ो, अपन अपन ना वो सर्किट और मुन्ना भाई जैसा दोस्त है अपन का। अच्छा बिरू, फिर सर्किट कौन? बोले तो सारा काम सर्किट कोई कहना पड़ता था ना, तो अपन दोनों में कौन है सर्किट? अरे पोपट भाई, बॉलीवुड से बाहर निकल के आओ, अपन चलेश और पोपट, बस अपन ओरिजिनल एकदम। हाँ बिरू, एकदम सही बोल दे लाई। चलेश और पोपट मतलब जंगल का नंबर 1 जोड़ी। चलेश और पोपट की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते, चाहे जंगल में घूमना हो या नई जगह खोजना हो। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती का इम्तिहान होने वाला था। एक दिन सभी जानवर इधर उधर भाग रहे होते हैं। दूर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। चलेश और पोपट भी चौकन्ने हो जाते हैं। अरे चलेश ब्लू, बोले तो ये क्या हो रहा है? सभी जानवर इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे पोपट, लगता है कोई बड़ा खतरा आ रहा है, हमें जंगल के राजा शेर से पूछना चाहिए। दोनों दौड़ते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। महाराज, जंगल में ये हलचल क्यों है? क्या कोई खतरा आ रहा है? हाँ चलेश, एक शिकारी जंगल में आ गया है। वो हमारे दोस्तों को पकड़कर ले जा रहा है। अगर हम सभी जानवर एकजुट ना हुए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। महाराज, बोले तो अपन को कुछ करने को मांगता है। हम मिलकर ये शिकारियों को रोक सकते हैं। सभी जानवर एक बड़े मैदान में जमा होते हैं। हम सभी को मिलकर एक योजना बनानी होगी। शिकारी चालाक है, लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो हम उसे हरा सकते हैं। महाराज, मुझे एक योजना सूझी है। मैं शिकारी का ध्यान भटका सकता हूँ और पोपट मिट्टू उसे ऊपर से देखेगा। जैसे ही शिकारी मेरा पीछा करेगा, हम उसे जाल में फंसा लेंगे। चलेश, ये बहुत अच्छी योजना है। सभी को जल्दी अपने अपने काम पर लगना होगा, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। अगले दिन सुबह चलेश और पोपट जंगल के बीच में शिकारी के आने का इंतजार करने लगते हैं। शिकारी अपने जाल और बंदूक के साथ आता है। उम्मीद है आज भी मुझे बहुत सारे जानवर पकड़ने को मिलेंगे। चलेश शिकारी के आगे आकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। जैसे ही शिकारी चलेश की तरफ बढ़ता है, चलेश भागना शुरू कर देता है। पोपट मिट्ठू आसमान में उड़ते हुए शिकारी की हर हरकत पर नजर रख रहा था। चलेश बिरू, दाएं मुड़ने का है, वो तेरे पीछे आ रहा है। चलेश पोपट मिट्ठू की बात सुनते ही तेजी से दौड़ता है। शिकारी उसकी तरफ ध्यान देते हुए जाल में फंस जाता है। शिकारी के जाल में फंसते ही सभी जानवर वहां आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। शिकारी डरकर पीछे हट जाता है। अब तुम हमारे जंगल से कभी कोई जानवर नहीं ले जा पाओगे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। शिकारी को हराकर और अपनी मुसीबत से छुटकारा पाकर सभी जानवर खुशी से झूमने लगते हैं। चलेश और पोपट एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। देखा पोपट, हमारी दोस्ती ने आखिर हमें जीत दिला दी और सभी जानवरों की जान भी बचा ली। हाँ बिरू, तभी तो अपन को एक साथ रहने का है। बोले तो अगर जय और वीरू अलग अलग नहीं हुए होते तो दोनों जिंदा होते ना। बे पोपट, कभी तो बॉलीवुड से बाहर निकल आया कर भाई। हाँ बिरू, अपन के कहने का मतलब जब दोस्त एक साथ होती हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह चलेश और पोपट ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में हर मुश्किल को हराने की ताकत होती है। जंगल के राजा शेर और बाकी सभी जानवरों ने मिलकर चलेश और पोपट को अपनी सूझबूझ और बहादुरी के लिए सम्मानित किया।